वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा मौजू है सीता जी की आहुजारी नज़म। जो कल हमने पढ़ी थी नज़म सीता जी की आहुजारी, उसी के आज हम सवालात व जवाबात करेंगे। तो बच्चों आप अपनी रफ कॉपी निकालिए। सवाल यहाँ किताब पे, मैं खाली जवाब लिखूंगी व्हाइट बोर्ड पे, तो आप ये अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो पहला सवाल है बच्चों, सीता जी रामचंद्र जी के साथ क्यों जाना चाहती थी? ठीक है, तो इसका जवाब है सीता जी रामचंद्र जी के साथ इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो उनकी बीवी थी। ठीक है, और उनकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ठीक है बच्चों, जुदाई भी 14 बरस की थी। जुदाई भी कितनी थी? थोड़ी मत थी। जुदाई भी 14 बरस की थी, जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। नाकाबिले बर्दाश्त थी, ये जुदाई इतनी बड़ी थी। ठीक है ना। सवाल नंबर 2, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक किस किस तरह जाहिर किया? सवाल नंबर 2, इसका जवाब। ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिए, साथ साथ लिखिए आप। सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक, सीता जी ने रामचंद्र जी से अपना ताल्लुक इस तरह से जाहिर किया। ठीक है बच्चों, पहला है मैं तुम्हारे लिए, पहला उसने क्या बोला था? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे चरणों यानी कदमों की रेखा हूं। एक चीज। दूसरी चीज बच्चों, तुम्हारा साथ छोड़ने पर मेरी मौत हो जाएगी। तुम्हारा साथ छोड़ने पर मेरी मौत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आगे दूसरा। तीसरी चीज उसने क्या बताया था? तीसरी चीज है तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं कट सकती। तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं कट सकती, क्योंकि तुमसे जुदा रहने की आदत नहीं। क्योंकि तुमसे जुदा रहने की आदत नहीं। ठीक है ना, ये चीजें उसने कही थी ना। चौथी चीज क्या बोली थी उसने? तुम्हारी आंखों की पुतली हूँ सुबह शमा, तुम्हारी आंखों की पुतली हूँ सुबह शाम तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुम्हारे साथ रहती हूँ। ठीक है बेटा। पांचवी चीज उसने क्या बताई थी? पांचवी चीज ये थी, तुम्हारे बगैर ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अंधेरी है। तुम्हारे बगैर ये
दुनिया मेरे लिए बिल्कुल अंधेरी है और तुम मेरी रोशनी हो, और तुम मेरी रोशनी हो। छठी चीज क्या बोली थी उसने? तुम्हारे साथ जहन्नम भी, सॉरी, तुम्हारे बगैर जन्नत भी, तुम्हारे बगैर जन्नत भी मुझे जहन्नम लगेगा। ये चीजें उसने बताई थी। तो ये हमारा तीसरा सवाल। चौथा सवाल क्या है? रामचंद्र जी ने सीता को छोड़कर गए तो रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उन पर क्या बीतेगी? सवाल नंबर 4 का जवाब, अगर वो उसको छोड़कर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र जी वो जीते जी, अगर रामचंद्र, सवाल क्या है? रामचंद्र जी सीता जी को छोड़कर गए तो उन पर क्या बीतेगी? रामचंद्र जी अगर सीता जी को छोड़कर गए तो वो जीते जी मर जाएगी, जीते जी मर जाएगी। ठीक है। सवाल नंबर 5, इसका जवाब क्या है? सहरा मुझे चमन है रफाकत में आपकी, इस मिसरे का मतलब लिखिए। इस मिसरे का मतलब ये है कि, ठीक है, कि सीता जी कहती है, सीता जी कहती है कि सहरा यानी जंगल है ना, जंगल बयाबान मेरे लिए, बयाबान मेरे लिए गुलशन की तरह होंगे, गुलशन यानी बाग की तरह होंगे जहां इंसान खुश रहता है। मैं सहरा में खुश रहूंगी, मैं सहरा में भी खुश, मैं सहरा में भी खुश रहूंगी मगर आपके साथ रहकर, मगर आपके साथ रहकर आपसे दूर नहीं, दूर नहीं। ये बोलती है कि सहरा भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? जंगल, सॉरी, जंगल, ये जो सहरा है, जंगल बेयाबान भी मेरे लिए बाग हो जाएगा, गुलशन हो जाएगा, मैं उसमें भी खुश रहूंगी मगर सिर्फ आपके साथ, आपसे दूर नहीं। तो ये थे बच्चों आज के हमारे सवालात व जवाबात। ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज लिखी गई है, नज़्म में जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये मुझे बताइए। जुदाई के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, तो ये मुझे आप बताइए कौन कौन से। तो यहाँ पे हुए थे, फराक, फराक है ना एक, दूसरा शाबाश जुदा, तीसरा आ गया हिजर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
तो बच्चों आपकी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो खुदा हाफिज।